बोलिए देवधनी दरबार की जय। आज हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता देवनारायण भगवान के बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे और परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान देवनारायण जी हमारे एक प्रमुख लोक देवता है और गांव-गांव में भगवान देव नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है। हमारे पूज्य लोक देवता हैं, बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता हैं, चमत्कारी लोक देवता हैं। तो इनके बारे में हमें संपूर्ण जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो हमेशा प्राप्त करते रहिए। आपको प्रमाणित गाइड से तैयार किए गए नोट्स के माध्यम से आपको मैं ये वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो भगवान देवनारायण की जीवनी को शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले भगवान देवनारायण भगवान का जो जन्म है वो आसिंद भिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। आसिंद भिलवाड़ा में भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था। संवत 1300 में, ठीक है ना, संवत 1300 में बगड़ावत परिवार में भगवान देवनारायण जी का जन्म हुआ है। ठीक है ना, बगड़ावत परिवार में जो गुर्जर जाति से संबंधित है वहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में इनके पिताजी का नाम, ठीक है ना, महाराज सवाई भोज था। महाराज सवाई भोज भगवान देवनारायण के पिताजी हैं। माता जी का नाम साडू माता। क्या नाम था? साडू माता गुजरी। ठीक है ना, साडू माता गुजरी भगवान देवनारायण की माता श्री का नाम है। ठीक है। उसके बाद में इनकी धर्मपत्नी जी का नाम है पीपल दे। धर्मपत्नी जी का नाम है पीपल दे। भगवान देवनारायण की पत्नी पीपल दे, ठीक है, ये जो पीपल दे थी दार नरेश जयसिंह की पुत्री थी। दार नरेश जयसिंह की पुत्री पीपल दे भगवान देवनारायण की धर्मपत्नी जी थी। उसके बाद भगवान देवनारायण के घोड़े का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इनका जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम लीलागर घोड़ा। भगवान देवनारायण के घोड़े का नाम लीलागर घोड़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये तो सभी जाति के लोग इनको बहुत ही बड़ी श्रद्धा भाव से मानते हैं, परंतु इनका गुर्जर जाति में जन्म होने के कारण, ठीक है ना, यहाँ नोट्स में ऐसा है कि भाई गुर्जर जाति की ये आराध्य देव है, जबकि ये तो सभी के जन जन के आराध्य देव है। देव जी का जो मूल देवरा बना हुआ है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देव जी का मूल देवरा राजस्थान में कहाँ पर है? मूल देवरा वर्तमान में तो आसिंद से थोड़ा दूर है। ये आसिंद से थोड़ा दूर गोठा, क्या नाम है? गोठा दड़ावत। गोठा दड़ावत में, ठीक है ना, देव नारायण भगवान का मूल देवरा बना हुआ है। बहुत बड़ा मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद जो देवनारायण भगवान के अन्य देवरे यानी कि गोठा दड़ावत वाला जो इनका मंदिर है उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मंदिर है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो सबसे पहला देवरा एक देवमाली ब्यावर अजमेर में है। देवमाली, ठीक है ना, देवमाली ये ब्यावर तहसील जिला अजमेर में है। अब देखिए देवमाली स्थान के ऊपर भगवान देवनारायण ने यहाँ अपनी देह त्यागी। यहाँ से वो स्वर्ग चले गए थे वापस, जहाँ से आए देवनारायण भगवान वहाँ बैकुंठ में वापस चले गए। तो देवमाली में भगवान देवनारायण ने अपनी देह त्यागी। ठीक है ना, देह त्यागी इसलिए इसका नाम हो गया देवमाली। ठीक है ना, ये भी प्रसिद्ध स्थान है देवनारायण भगवान का। उसके बाद एक देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया, देवधाम और जोधपुरिया ये कहाँ पड़ता है राजस्थान में? तो ये पड़ता है निवाई, जो टोंक में है ना, निवाई टोंक में। तो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक ये भी देवनारायण भगवान का यहाँ पर भी प्रसिद्ध देवरा यानी कि मंदिर स्थापित है। उसके बाद में एक और प्रसिद्ध देवडूंगरी। कौन सी डूंगरी? देवडूंगरी, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। देवडूंगरी ये भी देवनारायण भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है।
तो गोठा दड़ावत के अलावा ये 3 मंदिर और देवनारायण भगवान के इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए भगवान देवनारायण की जो प्रतिमा होती है, इनकी जो मूर्ति होती है, प्रतिमा है ना, स्टेचू, वो क्या होती है कि ईंटें होती है। ईंटें क्या होती है, इस प्रकार की ईंटें होती है पुराने ज़माने वाली, वो भगवान देवनारायण की मूर्ति होती है। यानी कि हम इनकी जो कोई से कि चित्र बना हुआ है ऐसा मूर्ति में ऐसा नहीं होता, ईंटें होती है और उनको हम बड़ी श्रद्धा भाव से ईंटों के रूप में देवनारायण भगवान की हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इनके मंदिर में क्या स्थापित होती है, ईंटें स्थापित होती है, जिनकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान देवनारायण, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके का नाम ले रहा हूँ मैं। उसके बाद गुर्जर जाति के लोग इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण भगवान को किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार भगवान देवनारायण जी को माना जाता है। ठीक है ना, विष्णु का अवतार हम इनको मानते हैं। ठीक है ना, वैकुंठ निवासी है भगवान ये। उसके बाद देवनारायण की जो पढ़ है, देवनारायण की पढ़ गुर्जर बोपों के द्वारा बाँची जाती है। ठीक है ना, देवनारायण भगवान की जो पढ़ है वो गुर्जर बोपों के द्वारा बाँची जाती है। उसके बाद में भगवान देवनारायण जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो भगवान देवनारायण का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में छठी और सप्तमी 2 दिन तक चलता है। ठीक है ना, ये वैसे मेन सप्तमी है परंतु छठ से शुरू हो जाता है। मेन सप्तमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को भगवान देवनारायण जी का विशाल मेला लगता है। ठीक है, जहाँ पर भी इनके प्रसिद्ध मंदिर वहाँ विशाल मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और मेले लगते हैं। तो भगवान देवनारायण जी का जो मेला है भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी को बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान देवनारायण के बारे में है कि ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ठीक है ना, किसके थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। इन्होंने नीम जो हमारा वृक्ष होता है उसका महत्व लोगों को बताया कि इस नीम से इस प्रकार की औषधियाँ बन सकती है जो इन रोगों में इनका उपचार होता है। तो भगवान देवनारायण ने किस पादप का महत्व बताया है, तो नीम के पादप का महत्व बताया है। भगवान देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता थे। उसके बाद भगवान देवनारायण का बचपन का नाम क्या था, जब ये छोटे थे तो इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। कौन था, उदय सिंह। ठीक है ना, उदय सिंह था इनके बचपन का नाम, इम्पोर्टेंट है। उनके बाद और इम्पोर्टेंट जानकारी है भगवान देवनारायण जी के बारे में कि भगवान देवनारायण को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त हुआ था क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा नदी के तट पर, ठीक है ना, तट पर भगवान देवनारायण को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ क्षिप्रा नदी के तट पर भगवान देवनारायण जी को। ठीक है, अगली इम्पोर्टेंट जानकारी, ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी है कि जो पढ़ है, लोक देवताओं में जो पढ़ होती है उनकी कथाएं होती है, उन कथाओं में सबसे लंबी कथा का जो वर्णन है वो भगवान देवनारायण की है। तो सबसे लंबी कथा पढ़, सबसे लंबी जो पढ़ है, लंबी पढ़, वो भगवान देवनारायण जी की है। और सबसे छोटी पढ़ की यदि बात की जाए तो वो भी भगवान देवनारायण जी की है। तो छोटी पढ़ और बड़ी पढ़ दोनों ही भगवान देवनारायण जी की है। तो सबसे लंबी पढ़ भगवान देवनारायण जी की, सबसे छोटी पढ़ भगवान देवनारायण जी की। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी जो पढ़ का वाचन होता है, जो पढ़ बाँची जाती है वो किस वाद्य यंत्र के साथ तो बाँची जाती है, तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर वाद्य यंत्र के साथ, किसके साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ भगवान देवनारायण की पढ़ बाँची जाती है। इम्पोर्टेंट जानकारी। उसके बाद एक और जानकारी जो बहुत ही
इम्पोर्टेंट है। राणा सांगा, जो हमारे चित्तौड़ के महाराणा थे राणा सांगा। राणा सांगा के इष्ट देव देवनारायण भगवान थे, यानी कि राणा सांगा जी भी देवनारायण भगवान को अपना इष्ट देव मानते थे। तो राणा सांगा जी के इष्ट देव थे, राणा सांगा के इष्ट देव देवनारायण जी थे। कौन थे? देवनारायण जी राणा सांगा के इष्ट देव थे। और राणा सांगा कौन थे? आप सभी जानते हैं, मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से ये देवनारायण भगवान की जीवनी थी, जो परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के बारे में आपको पता ही है, किस प्रकार के प्रश्न जन्म स्थान से संबंधित है, इनके मंदिर से संबंधित है। एक तो जन्म स्थान वाला, उसके बाद एक मंदिर वाला और एक मेला वाला, ठीक है ना। और छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं सबसे लंबी पढ़, ठीक है। तो ये मुख्य जानकारी है, मुख्य। इनके बारे में वैसे हम 1 घंटा भी चर्चा कर ले तो भी कम पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगले लोक देवता है, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मल्लीनाथ जी। कौन है? मल्लीनाथ जी। ये भी हमारे लोक देवता है। तो मल्लीनाथ जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ हुआ था? तिलवाड़ा बाड़मेर में लोक देवता मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये मारवाड़ में आते हैं। और 1358 ईस्वी में 1358 ईस्वी में लोक देवता मल्लीनाथ जी, कौन से नाथ जी? मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था मल्लीनाथ जी का जन्म? 1358, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताश्री का जो नाम था वो था सलखाजी। क्या नाम था? सलखाजी। ये मल्लीनाथ जी के पिताजी है सलखाजी, ठीक है ना। और माताश्री का जो नाम लिखा हुआ है वो है जीणा दे। माता का नाम क्या है? जीणा दे। माता जी का नाम है मल्लीनाथ के, ठीक है। उसके बाद इनकी धर्मपत्नी जी का नाम है रूपा दे, ठीक है, रूपा दे। ये मल्लीनाथ जी की धर्म पत्नी जी है। उसके बाद इनके गुरु का नाम, ठीक है, गुरु का नाम उगम जी भाटी। कौन है? उगम जी भाटी मल्लीनाथ जी के गुरु है, ठीक है। उगम जी भाटी हो गए। मल्लीनाथ जी के जो उपनाम है, इन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है। सिद्ध पुरुष, ठीक है ना, सिद्ध पुरुष। एक दूसरा नाम है चमत्कारी योद्धा। चमत्कारी योद्धा। और एक और नाम है भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा। तो 3 नाम हो गए, सिद्ध पुरुष, चमत्कारी योद्धा, भविष्य दृष्टा। ये मल्लीनाथ जी के उपनाम हो गए हैं। उनके बाद में इनसे संबंधित और जानकारी कि इन्होंने जो उगम जी भाटी थे उनको गुरु बनाया। तो किसके कहने पर बनाया? उगम जी भाटी को मल्लीनाथ जी ने जो गुरु बनाया वो किसके कहने पर बनाया? तो इनकी जो पत्नी है रूपा दे के कहने पर, ठीक है ना, रूपा दे के कहने पर उगम जी भाटी को इन्होंने अपना गुरु बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो मल्लीनाथ जी थे ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले मल्लीनाथ जी थे, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है इनका प्रसिद्ध मंदिर, वो प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो बनने की संभावना है वो है इनका मेला। मेला तो हर लोक देवता का इम्पोर्टेंट है। तो तिलवाड़ा में ही इनका मेला बढ़ता है चैत्र कृष्णा एकादशी से अमावस्या तक। चैत्र कृष्णा एकादशी से
अमावस्या तक, ठीक है ना। 11 से 15 का मतलब एकादशी से अमावस्या तक कृष्णा है, इसलिए एकादशी से अमावस्या आएगी फिर। तो मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता चैत्र कृष्णा एकादशी से अमावस्या तक तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला बढ़ता है। इस मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, पशुओं की खरीद और फरोख्त होती है बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। पशुओं की खरीद फरोख्त होती है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो भगवान हमारे मल्लीनाथ जी है उनकी मेले में। उनके बाद में जो इनके बारे में एक जो मालानी क्षेत्र पड़ता है, तो मालानी जो क्षेत्र का नाम है, ठीक है ना, मालानी क्षेत्र का जो नाम है लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है ना। मालानी क्षेत्र है ना, उसका नाम लोक देवता मल्लीनाथ जी के नाम पर रखा गया है। इनका जो मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा में, वो लूणी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। लूणी नदी याद रखेंगे, ठीक है ना। तिलवाड़ा बाड़मेर में जो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है, तिलवाड़ा का जो पशु मेला ये पड़ता है इनका मल्लीनाथ जी का, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। तिलवाड़ा का जो पशु मेला है ना, तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान का सबसे, देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन, अगले वाले पेज पे ले रहा हूं मैं, प्राचीन पशु मेला है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन पशु मेला कहाँ का है, तिलवाड़ा बाड़मेर का मेला है। इस मेले की विशेषता है कि यहाँ पर मालानी नस्ल के, मालानी नस्ल के, कौन सी नस्ल के, मालानी नस्ल के घोड़े, घोड़े, ठीक है ना, बहुत बिकते हैं। मालानी नस्ल के घोड़े बहुत बिकते हैं, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। मालानी किस्म के घोड़े बहुत ही बिकते हैं। एक और इनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी है कि मल्लीनाथ जी ने मालवा के सुल्तान, मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन, कौन है, निजामुद्दीन की सेना के साथ इन्होंने युद्ध किया और उनको हरा दिया। निजामुद्दीन की सेना के साथ इन्होंने युद्ध करके हरा दिया, ठीक है ना। मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था। इम्पोर्टेंट है भाई। और ये एक इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में प्रश्न आने वाला है वो है कुंडा पंथ। कौन सा पंथ, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, तो मल्लीनाथ जी ने। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, मल्लीनाथ जी ने की। तो इस प्रकार से आज हमारे दो लोक देवता देवनारायण जी और मल्लीनाथ जी के जीवन के बारे में हमने पढ़ा है, और आप इन को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।